रायपुर छत्तीसगढ़ विधानसभा से बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। छत्तीसगढ़ कांग्रेस में कला। विधानसभा छोड़कर बाहर निकले स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव। कहा कि मैं सदन में बैठने के योग्य नहीं। विधानसभा छोड़कर बाहर निकले स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव। कांग्रेस में अंदरूनी कलह छत्तीसगढ़ में भी देखने को मिल रही है कि उन्होंने कहा कि मैं सदन में बैठने के योग्य नहीं। सदन छोड़कर बाहर निकले टीएस सिंहदेव। मामले की जांच नहीं तब तक नहीं आएंगे सदन। और ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि सदन छोड़कर बाहर निकले स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता रोहित फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। रोहित, क्या कुछ जानकारी है? टीएस सिंहदेव सदन छोड़कर अचानक बाहर निकले। जी बिल्कुल, छत्तीसगढ़ कांग्रेस के कद्दावर मंत्री टीएस सिंहदेव आज सदन छोड़कर बाहर निकल गए। दरअसल कल से विपक्षी पार्टी भाजपा बृहस्पति सिंह के मामले को लेकर उनके ऊपर हमलावर थी और लगातार सदन की कार्यवाही को भंग किया जा रहा था। और बृहस्पति सिंह के मामले को लेकर पूरा विधानसभा में बहुत बड़ा गहमा गहमी देखने को मिली थी, जिसके बाद स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव आज सदन छोड़कर बाहर निकल गए। सदन छोड़ने से पहले उनका साफ तौर पर यह कहना था कि लगातार मुझ पर इस तरह के आरोप लग रहे हैं। उन पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि उन पर बृहस्पति सिंह ने ये आरोप लगा, जो कि छत्तीसगढ़ कांग्रेस के एक विधायक है, उन्होंने मंत्री जी के ऊपर आरोप लगाया कि उनके ऊपर जानलेवा हमला स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने करवाया, जिसके बाद से कल से गहमा गहमी का माहौल था। जिसके बाद आज स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव जब से सुबह से आज कार्यवाही विधानसभा की शुरू हुई थी, उसके बाद से विपक्षी पार्टी फिर इसी मुद्दे को लेकर गहमा गहमी का माहौल बना हुआ था, जिसको देखते हुए टीएस सिंहदेव ने वहां विधानसभा से बाहर निकल गए। उनका यह कहना था कि मैं इस यहाँ बैठने के योग्य नहीं हूँ, क्योंकि ये पवित्र जगह है और मुझे इस तरह के मेरे ऊपर आरोप लग रहे हैं। जब तक इस मामले की पूरी जांच नहीं करवाई जाती तब तक मैं इस सदन में वापस नहीं आऊंगा। इसको कहकर उन्होंने तुरंत बाहर निकले सदन के और उसके बाद उन्होंने गाड़ी में बैठकर तुरंत वहां से रवानगी ले ली है। तो इससे कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ कांग्रेस में एक बार कला शुरू हो चुकी है और इसका असर अब देखने में मिल रहा है। जी बिल्कुल रोहित, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। और इसी खबर पर हमारे प्रधान संपादक दुर्गेंद्र सिंह चौहान जी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। दुर्गेंद्र जी, आज जो तस्वीर देखने को मिली कि छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस में कला जो है वो देखने को मिल रही है, और इससे पहले लगातार ये बात कही जा रही थी कांग्रेस में कला है, लेकिन आज खुलकर सामने आया जब सदन छोड़कर बाहर निकले स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव। हाँ, निश्चित तौर पर ये केवल आज का मामला नहीं है, ये हफ्ते भर पहले का मामला नहीं है। ये दरअसल जब छत्तीसगढ़ में कांग्रेस प्रचंड बहुमत के साथ में सत्ता में आई थी, तब से इस मामले की नींव पड़ गई थी। अगर थोड़ा सा पीछे जाएं, हम अपने दर्शकों को बता दें कि जिस समय लगातार तीन बार मुख्यमंत्री रह चुके थे छत्तीसगढ़ के रमन सिंह, उसके बाद कांग्रेस को वहां रिवाइवल का संकट था और कांग्रेस आर्थिक रूप से भी बहुत कमजोर थी छत्तीसगढ़ में। उस वक्त टीएस सिंहदेव ने अपने निजी फंड से वहां के जो कांग्रेस के उम्मीदवार थे उनको पैसा दिया और उनको चुनाव लड़ाया था। तो एक बहुत बड़ी भूमिका टीएस सिंहदेव की थी। और उस वक्त जो खबरें थी कि टीएस सिंहदेव को वादा किया गया था कि वो उनको मुख्यमंत्री बनाया जाएगा छत्तीसगढ़ का, लेकिन ऐन वक्त पर जब सरकार बनने की स्थिति आई, प्रचंड बहुमत के साथ कांग्रेस पार्टी वहां सत्ता में आई, तो जाति समीकरण जो भूपेश बघेल उस वक्त के प्रदेश अध्यक्ष थे कांग्रेस के, वो अति पिछड़े वर्ग से आते हैं। तो फिर ये जो ओबीसी का जो कार्ड था वो कांग्रेस ने खेला और भूपेश बघेल को सत्ता सौंप दी। उसके बाद फिर एक बात आई कि 2.5 साल की बात हुई है, 2.5 साल भूपेश बघेल रहेंगे और 2.5 साल टीएस सिंहदेव मुख्यमंत्री हो जाएंगे। तो 2.5 साल होने के बाद से ही टीएस सिंहदेव की जो लॉबी है वो लगातार इस बात का प्रयास कर रही थी कि कहीं न कहीं सत्ता का हस्तांतरण हो जाए। अंदर की बात है, हालांकि सार्वजनिक रूप से मुझसे भी कई बार टीएस सिंहदेव की ऑन स्क्रीन बात हुई, ऑफ स्क्रीन बात हुई, तो वो बहुत सारी चीजों का खंडन नहीं करते। वो जब उनसे आप सवाल करते हैं इस तरीके के, तो उन्होंने, हमें अच्छी तरह ध्यान है, जब के न्यूज में हमने उनका इंटरव्यू किया था तो उन्होंने ऑन एयर इस बात को कहा था कि ये जय और वीरू की जोड़ी है और हम दोनों काम कर रहे हैं इसमें। मैंने पूछा था कि जय कौन है, वीरू कौन, तो इस सवाल को वो टाल गए थे। और इस तरीके की चीजें वहाँ डेवलप हो रही। लेकिन माफ कीजिएगा, आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगी। और टीएस सिंहदेव क्या कुछ कह रहे हैं? विश्व के इतिहास की ये पहली घटना है जिस घटना में मंत्रिमंडल के किसी सदस्य ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कि जब तक
मेरी स्थिति क्लियर नहीं होगी तब तक मैं विधानसभा में भाग नहीं लूंगा। ये सरकार के ऊपर में अविश्वास है और ऐसी सरकार को 1 मिनट भी रहने का अधिकार नहीं है। और बार बार हम इस बात का आग्रह विधानसभा अध्यक्ष जी से कर रहे थे कि आप इसका निर्णय लें, आसंदी इसका निर्णय ले, और आसंदी के अनिर्णय की स्थिति के कारण आज ऐसी स्थिति हुई है कि टीएस सिंहदेव जो मंत्रिमंडल के सदस्य हैं, जो सामूहिक जिम्मेदारी है, और उन्होंने भावुक तरीके से बोलकर उनके हितों की रक्षा करना यह इस सदन का काम है। यह शर्मनाक घटना है। पहले विधायक का आरोप मंत्री के ऊपर लगना, फिर मंत्री के द्वारा सदन का अपने आप को क्लियर नहीं होने तक बहिर्गमन करना, यह शायद इतिहास की पहली घटना है। मुझे लगता है कि हाउस ऑफ कॉमन्स के परंपरा को हम मानते हैं। हाउस ऑफ कॉमन्स और देश के इतिहास में कभी ऐसी घटना नहीं हुई है। और यहाँ पर आपने सुना कि टीएस सिंहदेव ने कहा कि जब तक मेरी स्थिति क्लियर नहीं हो जाएगी तब तक मैं सदन में प्रवेश नहीं करूंगा। और लगातार हमारे प्रधान सभापति जी दुर्गेश जी जुड़े हुए हैं। दुर्गेश जी, आपने यहाँ पर सुना कि ये साफ कहा है टीएस सिंहदेव ने कि जब तक मेरी स्थिति यहाँ पर निश्चित नहीं की जाती है तब तक हम सदन में वापस नहीं आएंगे। जैसे ये बीजेपी के नेता हैं जो सदन की बात बाहर रख रहे थे। अभी टीएस सिंहदेव का आधिकारिक बयान आना बाकी है कि वो क्या कहते हैं। ऑन कैमरा भी उन्होंने कुछ नहीं कहा, लेकिन सदन के अंदर उन्होंने ये बात जरूर कही है। अब जब मैं आया जो मैं आपको बता रहा था सत्ता को लेकर जिस तरीके से कांग्रेस के अंदर एक संग्राम चल रहा था, और जब 2.5 साल होने के बाद भूपेश बघेल की सरकार को टीएस सिंहदेव दिल्ली भी गए थे और राहुल गांधी से भी मिले थे, लेकिन उसके बाद लगातार यही उन्हें आश्वासन दिया जाता रहा कि नहीं बेहतर होगा, अभी तक नहीं हुआ। टीएस सिंहदेव के समर्थक लगातार दबाव बना रहे थे। ये दबाव जो सत्ताधारी कांग्रेस के जो अंदर भूपेश बघेल का गुट है वो महसूस कर रहा था कहीं ना कहीं, और उसका परिणाम ये हुआ कि अभी जो टीएस सिंहदेव जैसे उन्हें बाबा कहा जाता है राजनीति में है, वो उन्होंने कोई अपने बहुत उनके ऊपर साफ सुथरा राजनीतिक जीवन है, उनका बहुत साफ सुथरे व्यक्ति की छवि है, और आज तक जो भी बतौर स्वास्थ्य मंत्री छत्तीसगढ़ के उन्होंने बहुत बेहतरीन काम किया है। तो टीएस सिंहदेव पर 4 दिन पहले एक वहीं कांग्रेस का ही विधायक विरासत सिंह आरोप लगाते हैं कि मंत्री ने उन पर हमला कराया। ये बात यहाँ से इसकी पृष्ठभूमि फिर पड़ती है। कहा जाता है, राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि ये टीएस सिंहदेव पर दबाव बनाने के लिए भूपेश बघेल गुट का ये एक उनके द्वारा एक किया गया काम है। ये ऐसा राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं। उसके बाद जब आज विधानसभा का पहला दिन था, जैसे ही सदन सर माफ कीजिएगा, आपको यहाँ पर रोकना चाहेंगे, और पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह क्या कुछ कह रहे हैं वो भी सुन लेते हैं। में खड़ी है, पूरी तरीके से इसकी विश्वसनीयता खत्म हो गई है, और एक दूसरे के ऊपर अंदर जिस प्रकार विरोधाभास दिख रहा है, एक दूसरे पर अविश्वास दिख रहा है, उसकी चरम स्थिति आज दिखी छत्तीसगढ़ में। मेरे पिताजी, मेरे दादाजी, मेरे खानदान के ऊपर ऐसा आरोप नहीं लगा था, ऐसा लांछन मुझे झेलना पड़ रहा है। उस सरकार में मैं हिस्सा रह के उस सरकार के कार्रवाई में भाग क्यों लूंगा? एक प्रकार से वॉकआउट करके, सरकार के कार्रवाई से बहिष्कार करके, और ये कहते हुए जाना कि जब तक संतोषजनक जवाब सरकार यानी मुख्यमंत्री से नहीं मिलेगा मैं इस सदन में नहीं आऊंगा। ये सरकार को कटघरे में खड़े करने वाला इससे बड़ा स्टेटमेंट नहीं हो सकता। बीजेपी की डिमांड होगी कि जो बातें आज हाउस में हुई है उसका स्पष्टीकरण विधानसभा में और छत्तीसगढ़ की जनता के सामने आना चाहिए। और यहाँ पर आपने पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह को सुना, जिन्होंने कहा कि जिस तरीके से आज भावुक होकर टीएस सिंहदेव सदन छोड़कर गए हैं, इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है, और कहीं ना कहीं इसका स्पष्टीकरण जो है वो विधानसभा में देना ही होगा। और इससे पहले बीजेपी नेता को हमने सुना था, उन्होंने कहा था कि ऐसी सरकार को 1 मिनट नहीं टिकना चाहिए। सर हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। दुर्गेश जी, यहाँ पर आपने पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह को भी सुना, उनका ये साफ कहना है कि आज जिस तरीके से भावुक हुए हैं टीएस सिंहदेव, और इसका स्पष्टीकरण जो है वो सरकार को विधानसभा में रखना चाहिए। निश्चित तौर पर राजनीति में अब भावुकता रही नहीं, मूल्य रहे नहीं, ईमानदारी रही नहीं। बहुत कम लोग ऐसे हैं राजनीति में, गिने चुने उंगलियों में, जो वास्तव में नैतिक रूप से बड़े मजबूत हैं, ईमानदार हैं और भावुक हैं। टीएस सिंहदेव उन्हीं नेताओं में से एक हैं भारत में जो ऐसी गिनी चुनी प्रजाति, मैं प्रजाति कहूंगा कि ऐसे नेताओं की गिनी चुनी संख्या बची है इस प्रजाति के नेताओं की।
तो टीएस सिंहदेव पर आरोप लगा, ये बाकायदे उन्हें किसी तरीके से एक पॉलिटिकल जंजाल में फंसाने के लिए, जहाँ तक मेरे पास खबरें हैं कि उस विधायक ने उन पर कातिलाना हमले का आरोप लगाया। टीएस सिंहदेव पर इससे पहले कभी इस तरह के आरोप नहीं लगे, कभी भी। सरगुजा स्टेट के राजा भी हैं और वो कभी भी आज तक उनका स्वभाव, उनका आचरण, इस तरह कभी कोई खबरें आई नहीं। लेकिन जब उन पर आरोप लगा तो वो आपको ध्यान होगा, जब मूल्यों वाली राजनीति की बात करते हैं, लाल बहादुर शास्त्री की बात करते हैं और अन्य जो त्यागी नेता भारतवर्ष में हुए हैं उनकी बात करते हैं, अटल बिहारी वाजपेयी की बात करते हैं, तो जो उसी परंपरा को आज टीएस सिंहदेव ने, सदन बहुत बड़ी ताकत होती है, आज वो कहीं पब्लिक में जाने के बजाय वो सदन में गए और उन्होंने कहा कि अगर मेरे ऊपर ही आरोप लग रहा है तो मुझे सदन में रहने का अधिकार नहीं है, सदन में आने का हक नहीं है, क्योंकि मैं खुद ही आरोप के कटघरे में खड़ा हो गया हूं। तो अब इस पर सरकार को कुछ कहना होगा, सरकार यानी कि मुख्यमंत्री अब इस पर स्पष्ट करें, तभी मैं सदन आऊंगा। ये मूल्यों की बात हुई, ये वसूलों की बात हुई, लेकिन इस घटनाक्रम के बाद भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ा मौका मिल गया है। जाने अनजाने ये बड़ा मौका कांग्रेस ने वहां दे दिया छत्तीसगढ़ में। पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह जिस तरीके से आक्रामक नजर आ रहे थे और चुनाव में बुरी तरह परास्त होने के बाद वो एक घायल शेर की तरह मौके की तलाश कर रहे थे रमन सिंह, एक अच्छा मौका उनके हाथ लग गया उनकी दृष्टि से, और आज वो किस तरह कह रहे हैं, सरकार पर निशाना साध रहे हैं। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस के हाईकमान को अब राजस्थान के साथ साथ छत्तीसगढ़ को भी संभालना होगा, संवारना होगा। जैसी बिल्कुल दुर्गेश सर, कहीं ना कहीं जिस तरीके से छत्तीसगढ़ कांग्रेस में भी अभी कला देखने को मिल रही है, ऐसे में किस तरीके से रिएक्ट करेगी हाई कमान या आला कमान, उसको देखना होगा। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। आपको बता दें कि यहाँ पर स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव सदन से बाहर निकले और उन्होंने कहा कि जब तक मेरी स्थिति सुनिश्चित नहीं की जाएगी तब तक सदन वापस नहीं आएंगे। मामले की जांच जब तक नहीं होगी तब तक सदन वापस नहीं आएंगे। विधानसभा को छोड़कर बाहर निकले स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव। छत्तीसगढ़ कांग्रेस में भी अब कहीं ना कहीं अंदरूनी कला जो है वो काफी लंबे समय से चल रही थी, लेकिन अब खुलकर सामने आई है जब विधानसभा को छोड़कर बाहर निकले स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव। और वक्त हो गया एक छोटे से